प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को एक बार फिर हिंदी बसंत के पाठ 6 जिसका शीर्षक पार नज़र के उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पार नज़र के लेखक और इस कहानी के सारांश को जाना था, आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी का अर्थ होता है बेटा सुरक्षा। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। बेटा यहाँ पे वार्तालाप दिया है। वार्तालाप का अर्थ होता है कथोपकथन या बातचीत। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही चंद चुनिंदा का अर्थ होता है कुछ चुने हुए। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। इसमें लेखक ने एक छोटू नामक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है कि वह किस तरह सुरंगनुमा रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि छोटू का जो घर होता है वो ज़मीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता है। तो वो वहाँ ज़मीन के ऊपर जाना चाहता था कि वहाँ पे क्या होता है। तो वो उस एक सुरंगनुमा रास्ता है, उसी सुरंगनुमा रास्ते से होकर ही ज़मीन के ऊपर जाया जाता था, जहाँ आम आदमी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कुछ चुने हुए लोग ही वहाँ पे जाते थे। तो उनको एक सुरक्षा कार्ड मतलब एक सिक्योरिटी कार्ड मिला था, जिसके द्वारा वो लेते थे और उसी द्वारा वहाँ पे जाया करते थे। तो छोटू ने क्या किया कि अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया, क्योंकि उसके पापा को वो मिला था। उसके पापा चंद चुनिंदा लोगों में से ही एक थे जिनको ज़मीन के ऊपर जाने की इजाज़त थी। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया। तब तक छोटू की माँ ने देख लिया और छोटू से कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। उसको डांटते हुए बोल रही हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। तब छोटू प्रश्न करता, तो पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? तब उसकी माँ कहती है कि पापा को काम पे जाना होता है। यही बातचीत को लेकर उन लोगों में रोज़ाना बहस होता है, क्योंकि उसके पापा उन चुने हुए लोगों में से एक थे और वो क्या नाम है उस सुरंगनुमा रास्ते से ऊपर जाने की उनको इजाज़त थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। हथियाना अर्थात ले लेना, कब्जा कर लेना। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करते हुए एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र आने का मौका मिल गया था। उस दिन छुट्टी का दिन था, जब छोटू के पापा क्या थे, घर पर ही आराम कर रहे थे। तो छोटू ने सबसे नज़र बचाकर, मतलब कि कोई उसको देखे नहीं, तो वो नज़र बचाकर अपने पापा का क्या किया, चोरी छिपे सिक्योरिटी पास को हथिया लिया, मतलब ले लिया और चल दिया उस सुरंग की तरफ।
कि मैं इस सुरंग के रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि उसकी पूरी कॉलोनी क्या हुई थी, ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। और जब वह अंदर जाया, सुरंग के अंदर गया, तो वहाँ क्या देखा कि दिए जल रहे थे। और प्रवेश मतलब उस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा था, तो उस दरवाजे पर एक खांचा बना हुआ था। जैसा बेटा आप लोग जब एटीएम जाते हैं और एटीएम में जब कार्ड डालते हैं, मतलब पैसे निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कार्ड डालते हैं, तो उसी प्रकार वो दरवाज़ा रहता है। तो जो उसके पापा के पास सिक्योरिटी कार्ड होता है, तो वही छोटू उसमें क्या करता है, डालता है। जैसे ही वो डालता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है, और जो उसका कार्ड होता है वो मतलब अंदर पड़ा होता है। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो उसने क्या करता है, उस कार्ड को जैसे ही उठाता है तो फिर से वो दरवाज़ा क्या होता है, बंद हो जाता है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मतलब छोटू ने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और वो फिर से उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका उसे मिल गया। उसे ये लगा कि अब मैं ज़मीन के ऊपर चला जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पे क्या होता है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू ने प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र से संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें हुई कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू के तस्वीर को खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। लेकिन कहाँ, जैसे ही उसने सोचा कि मैं अब तो ज़मीन के ऊपर चला जाऊंगा, मुझे ये मौका मिल गया, लेकिन मौका मिलते ही क्या हो गया, उसका हाथ फिसल गया। क्योंकि वहाँ जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, ऐसे उपकरण लगाए हुए थे कि जिससे क्या हो कि वहाँ कोई भी अंदर जाएगा उसकी जानकारी वहाँ के मतलब सिक्योरिटी जो वहाँ के गार्ड थे उनको मिल जाती थी। मगर छोटू को प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें की। संदेहास्पद स्थिति अर्थात इसका अर्थ होता है शक होना। पहले ही उसने शक होने की स्थिति क्या की, दर्शा दी कि इतने से छोटे से व्यक्ति कैसे इस सुरंग में घुस गया। और दूसरे निरीक्षक जो उपकरण था, जो यंत्र था, वो क्या किया, तुरंत छोटू के तस्वीर को खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। और क्या हो गया, खतरे की सूचना बज गई कि कोई क्या है, एक छोटा सा कद वाला व्यक्ति क्या है, इस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, और छोटू के पापा न होते तो छोटू का जान बचाना मुश्किल था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था कि छोटू को यह नहीं मालूम था कि यह सब क्या हो रहा है। वो नहीं जानता था कि किसी ने मुझे देख लिया है, कोई फ़ोटो खींच लिया है, कि यहाँ पे ये उपकरण लगे हैं, वो इन सब के बारे में नहीं जान रहा था। वो आगे बढ़ रहा था। तभी 2 सिपाही आए और उसको पकड़ लिए और पकड़कर उसके घर लेते गए। अब छोटू की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। अब वो गुस्से में थी। जब छोटू ने अपनी माँ को देखा तो सोचा कि आज मेरी खैरियत नहीं है, आज मुझे माँ डांटेगी और मारेगी। लेकिन जब छोटू की माँ उसको डांटने ही जा रही थी तो छोटू के पापा ने उसको बचा लिया, मतलब उनको बोलने नहीं दिया। कहा, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। जब उसकी माँ उसको डांटने जा रही थी तो छोटू के पापा ने उसे बचा लिया। कहा कि तुम छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा, ये फिर वहाँ नहीं जाएगा। और बोले कि छोटू,
जहाँ मैं काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है और वो वहाँ क्या है, कोई आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में वह जी नहीं सकता। वहाँ का जो माहौल है उसमें वो क्या हो सकता है, जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था। तब छोटू ने कहा कि मतलब वो उसका सवाल लाजमी अनिवार्य था कि तब आप क्यों जाते हैं वहाँ पे। तो उसके पापा कहते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर इसी ठंड में मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन से ऊपर चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके बाद जब छोटू कहता है, तो पापा आप क्यों जाते हैं वहाँ पे, आप कैसे वहाँ रहते हैं, यह सवाल उसका लाजमी था, क्योंकि जब उसके पापा कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आदमी क्या होता है, आम आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के माहौल में वो जी नहीं सकते हैं। तब छोटू ने कहा, तो आप कैसे जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन के जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सूट पहन के जाता हूँ जो ख़ास किस्म का होता है, और इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। जो मैं स्पेस सूट पहनता हूँ उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, और मुझे उससे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं वहाँ सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। जो वहाँ ठंड होती है तो इस स्पेस सूट के द्वारा ही अपने आप को मैं उस ठंड से बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों के वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मैं वहाँ जाने के लिए ख़ास किस्म का जूता पहनता हूँ जिससे मैं उस ज़मीन पर चल सकता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बताते हैं कि उस ज़मीन पर जो मतलब जिस ज़मीन पे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या किया जाता है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें वहाँ चलना फिरना है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे को पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।